नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश भर में साइलेंट अटैक के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराने वाली हैं। साइलेंट अटैक के नई घटनाएं सामने आई हैं इंदौर, ग्वालियर और पंजाब के मोहाली में, जहां पर इंदौर में एक छात्रा की सड़क पर मौत हो जाती है। ग्वालियर में बेटे की सगाई में पिता की हार्ट अटैक से जान चली गई। तो वहीं मोहाली में वुशु चैंपियनशिप के रिंग में एक खिलाड़ी ने फाइट करते हुए दम तोड़ दिया। साइलेंट अटैक के ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इससे बचने के उपाय आखिर क्या हैं, इस पर हम एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल एक्सपर्ट्स का होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइलेंट अटैक का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलते फिरते, खेलते कूदते लोगों की जान जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि दिल कभी भी धोखा दे जा रहा है और सांसें थम जा रही हैं। एक के बाद एक देश भर से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर के भंवरकुआं में महज 26 साल की एक मेडिकल छात्रा सुलभा की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो अपनी सहेली की शादी की तैयारी कर रही थी और लहंगा लेने बाजार जा रही थी। रास्ते में ही उसे अटैक आ गया और वो सड़क पर गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मर्ग हुआ है थाना भंवरकुआं पर, मर्ग क्रमांक 22/2025। ठीक है। मृतका है सुलभा गुप्ता, पिता सुनील गुप्ता, है ना। इसको अचानक चक्कर आने से ले गए थे इलाज कराने और ट्रामा सेंटर। वहाँ से फिर डॉक्टरों ने कहा इंबाल ले जाओ। 24 तारीख की बात है, शाम को ये करीब यहाँ इंबाल आए हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस पर से थाना भंवरकुआं पर मर्ग कायम कराया ऑपरेटर द्वारा। क्या करती थी बच्ची? पढ़ाई कर रही थी। इधर ग्वालियर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्वालियर में बेटे की सगाई में पिता को हार्ट अटैक आया। सगाई समारोह में पिता अचानक गिर पड़े। घटना मंगलवार शाम लोहिया बाजार स्थित एक होटल में हुई। परिजन उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृष्ण कुमार अग्रवाल जनकगंज के शेजवलकर गली के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक कृष्ण कुमार को पहले भी हार्ट संबंधी परेशानी थी। उनका डायलिसिस भी हो चुका था और वे लगातार इलाज ले रहे थे। ये जो घर देख रहे हैं ये कृष्ण कुमार अग्रवाल का है। कल तक यहाँ खुशियाँ थीं, सगाई की तैयारियाँ चल रही थीं, लेकिन सगाई के दौरान ही कृष्ण कुमार अग्रवाल को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उनके बेटे की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। 1 तारीख को विवाह था, लेकिन विवाह से पहले ही एक दुखद घटना हो गई। इसी तरह की घटना पंजाब के मोहाली में भी हुई। जयपुर के वुशु चैंपियन को रिंग में हार्ट अटैक आ गया। पहला राउंड जीता, लेकिन दूसरे राउंड में खिलाड़ी मोहित शर्मा की जान चली गई। मोहित शर्मा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में 85 किलो वेट कैटेगरी में फाइट कर रहे थे। दूसरे राउंड मैच के दौरान जब वो रिंग में उतरे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे मुंह के बल गिर पड़े। वहां मौजूद रेफरी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में इंदौर पहुंचे रेसलर दी ग्रेट खली ने युवाओं को आ रहे हार्ट अटैक पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आजकल की युवाओं की जीवन शैली काफी बदल चुकी है। युवा फिजिकल गेम की जगह ऑनलाइन गेम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खली ने युवाओं को सलाह दी कि अगर हार्ट अटैक से बचना है तो ऑनलाइन गेम पर ज्यादा ध्यान न देकर ग्राउंड और जिम में कसरत करें। ये हार्ट अटैक आते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन एक्टिविटी कंप्यूटर के पीछे करना चाहता है, सेल फोन पे करना चाहता है एक्टिविटी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करनी है, आप ग्राउंड पे जाइए, जिम में जाइए और फिजिकली एक्सरसाइज करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे आज के डेट पे वो अगर बोलते ना कि क्या कर रहा है कि गेम खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, फ़ोन पे खेल रहा है, तो उससे क्या होगा? फिर हार्ट अटैक ही होना है। देश भर में हार्ट अटैक या यूं कहें कि साइलेंट अटैक की जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली हैं और ये दूसरों को इशारा कर रही हैं कि ऐसे अस्वाभाविक मौत से बचना है तो अपने लाइफस्टाइल को तुरंत बदले, नहीं तो कभी भी राह चलते जान चली जाएगी। ऐसे में जानकारों की सलाह है कि आज के युवाओं को हेल्दी रूटीन अपनाना चाहिए। डाइट में सलाद, वेजिटेबल्स ज्यादा शामिल करें, बॉडी वेट मेंटेन रखें, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बॉडी मास का रेगुलर चेकअप कराएं। सिगरेट, शराब जैसे नशे से दूर रहें, खुश रहें, स्ट्रेस और टेंशन से बचें। इन उपायों को अपनाकर ही साइलेंट अटैक के बढ़ रहे खतरे से बचा जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट।
अगली चर्चा पे आते हैं। डॉक्टर ओपी यादव हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं, अमिता सिंह हैं, डाइटिशियन हमारे साथ। लेकिन शुरुआत डॉक्टर ओपी यादव आपी के साथ। ओपी यादव जी, आजकल एक दौर सा चल पड़ा है हार्ट अटैक का। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो हृदय गति रुकने से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हार्ट अटैक के चलते लोगों की जान जा रही है। और पहले एक तबके में देखा जाता था हार्ट अटैक एक उम्र के बाद आता था, लेकिन आज तो 18, 20, 22, 25, 30 साल की उम्र के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। अचानक सर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिवर्तित हुआ जो हार्ट अटैक ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल? डॉक्टर ओपी यादव सर, लगता है मेरी आवाज ओपी यादव तक नहीं जा पा रही है। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, यही सर सवाल सर आपसे कि हार्ट अटैक का एकदम दौर सा चल पड़ा है पिछले कुछ सालों से देखें तो आए दिन खबरें आ रही हैं हार्ट अटैक से। कोई जिम करते हुए हार्ट अटैक आ जा रहा है, साइकिल चलाते हुए हार्ट अटैक आ जा रहा है, फाइट कर रहा है पहलवान मैदान में हार्ट अटैक आ जा रहा है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसा सर क्यों हो रहा है पिछले कुछ सालों से? पहले तो ऐसा नहीं होता था, हाल ही के दिनों में इतनी इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये चर्चा रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहले यंग लोगों में नहीं होता था, लेकिन हाँ उसका अनुपात अवश्य अब बढ़ रहा है। और उसके कारण जैसे आपकी लीड स्टोरी थी उसमें बताया गया काफ़ी विस्तार से कि हार्ट अटैक अंडर 40 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों में क्यों हो रहा है। इसमें कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हमारे होते हैं, हर देश में होते हैं कि आपके अगर पेरेंट्स को हुआ है, आपके माता पिता को यंग एज में हुआ है या हार्ट की बीमारी थी तो आपको भी हो सकती है। लेकिन जो मुख्य कारण बताए गए आपकी लीड स्टोरी में कि ये अधिकतर जो ये शहरी जो हमारा एक दिनचर्या बन गई है, लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं आजकल, वो बहुत बड़ा एक इसका योगदान करता है। उसमें स्मोकिंग भी आ जाती है, उसमें फिर अब हमारा पोल्यूशन भी आ जाता है क्योंकि वो भी एक स्मोक का काम करता है हम सबके फेफड़ों में और दिल में। एक जो मानसिक तनाव, आजकल स्ट्रेस पे बड़ा जोर होता है कि हर आदमी स्ट्रेस्ड है, वो भी देखना है कि क्यों स्ट्रेस होता है। फिर एक डायबिटीज हमारे यहाँ बढ़ रही है बहुत कसके, वो भी एक कारण बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा ये सब ओबेसिटी, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने भी एक मुहिम चलाई है जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया है, कुछ फिल्मी हस्तियों को भी शामिल किया है इसके बारे में अवेयरनेस कि कैसे लोगों को ये इस बात का ज्ञान कराया जाए कि भाई मोटापा हेल्दी नहीं होता है। आजकल बच्चे अगर मोटे नहीं है तो लोग कहते हैं साहब ये कुछ खाता पीता नहीं है, पतला दुबला है। मैंने कहा पतला दुबला ही ठीक है वो। बिल्कुल सर, और आपकी बात एकदम सही है। आपके तमाम जो फैक्ट रखे वाकई में वो अच्छे हैं, क्योंकि धूम्रपान आपने कारण बताया, प्रदूषण, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम सारे कारक होते हैं हार्ट अटैक के। लेकिन डॉक्टर ओपी यादव सर, ये तमाम सारे कारक तो पहले भी थे, ऐसा तो नहीं है कि प्रदूषण आज ही बढ़ गया या 2-4 साल में प्रदूषण बढ़ा है। इससे पहले भी प्रदूषण था, इससे पहले भी तनाव रहता था युवाओं को, वयस्कों को, इससे पहले भी लोग धूम्रपान करते आए हैं। लेकिन हाल ही में हार्ट अटैक के केसेस पिछले कुछ सालों में सामने आना, ये क्या दर्शाता है और उसके पीछे कारण क्या है डॉक्टर ओपी यादव? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा प्रेवलेंस पिछले 10 साल में ही बढ़ा है। कुछ डिटेक्शन भी बढ़े हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ गई है। और कहीं भी अगर मौत हो जाती है यंग आदमी में तो फिर ये रिपोर्ट हो रहा है, जैसे अब आप डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले भी ये होता था, लेकिन अब शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज भी ज्यादा है। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सारे जो यंग एज में डेथ्स हो रही हैं ये सब हार्ट अटैक से नहीं है। कुछ और कारण भी हैं जिससे कि सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो सकती है। अगर आपके वाल्व में रुकावट हो, अगर आपके हार्ट की मांसपेशियां बढ़ गई हो, कुछ कोविड ने भी इसका जो खून का गहरापन होता है उसको बढ़ाने से, खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक बन सकते हैं, वो भी एक प्रेवलेंस बढ़ गई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ऐसा लगता है कि ये अचानक बढ़ गए हैं।
लेकिन सर युवाओं में भी हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहला मतलब ऐसे आमतौर पर कम देखा जाता था कि कोई 20, 22, 25 साल के शख्स को हार्ट अटैक आ जाए। नया खून होता है, काफ़ी चलते फिरते भी हैं, एक्सरसाइज कसरत भी करते हैं और कहा जाता है कि एक्सरसाइज कीजिए, जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। लोग कंप्लीटली फिट हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए 100 चीज़ें कर रहे हैं, दिन भर जिम जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक की घटना है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे हार्ट अटैक नहीं हैं। इसलिए जो कोई आदमी अगर कोई हैवी फिजिकल एक्सर्शन जैसे जिम में जाना चाहता है तो पहले अपना हेल्थ चेक करा ले कि उसके वाल्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उस मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ईसीजी में कई एबनॉर्मलिटीज होती हैं कंडक्शन सिस्टम की, वो तो नहीं है जिससे कि उसे हैवी फिजिकल एक्सर्शन में कोई दिक्कत आ सके। और दूसरा ये भी बहुत जरूरी है कि यंग लोगों को अपने खान पीन का भी ख्याल रखना चाहिए। जो जिम में जाते हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात की कि खान पीन आजकल जो रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है वो बदल गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हार्ट अटैक का। डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारे साथ डाइटिशियन के तौर पर अमिता सिंह हैं। अमिता जी, क्या खाएं क्या ना खाएं? कोलेस्ट्रॉल आजकल बढ़ जाता है, कुछ भी हैवी कुछ खा लो तो, कुछ फास्ट फूड खा लो तो, ज़्यादा ऑयली खाएं कम ऑयली खाएं, कब ऑयल खाना चाहिए, कौन सा ऑयल खाना चाहिए, किस समय खाएं, हफ्ते में क्या क्या अवॉइड करना है? नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इसमें देखिए एक बात मैं बताऊं, खान पीन की बात तो है वो मैं करूंगी भी, परंतु एक और परिवर्तन जो मैं देख रही हूँ, मेरे पास रोज़ मरीज आते ही हैं इन चीज़ों को लेके, जो मैं देख रही हूँ वो सोने का समय और सोने की प्रवृत्ति। सुबह 2-2, 3-3 बजे तक युवा जगे रहते हैं। कई युवाओं का तो जो दिनचर्या है वो बाहर के देशों के साथ मैच होती है। वो सुबह भी उनको कई बार जल्दी उठना पड़ता है। दिन रात में नींद उनकी मुश्किल से 3 या 4 घंटे 5 घंटे की होती है। हर वक्त थकावट और स्ट्रेस में रहते हैं। एक ये बात है। दूसरी बात जो है उससे हमें नहीं नकार सकते कि जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते थे, हम मुश्किल से दिन में 3 घंटे बैठते थे, 4 घंटे बैठते थे। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि रहती थी। आजकल के बच्चों की शारीरिक गतिविधि बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसमें माँ बाप भी भागीदार हैं, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगवा दीजिए, पीटी वगैरह छोड़ दीजिए। वो तो कभी भी हो जाएगा, कभी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर इस आयु में आदत ना पड़े शारीरिक गतिविधि करने की, तो बाद में जो सीखना है कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया, मैं उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती। अगर रोज़ आधे घंटे से 40 मिनट की अच्छी एक ब्रिस्क वॉक की जाए, मैं बहुत भागने वाली वॉक नहीं कह रही, मगर तेज़ वॉक की जाए, वो अपने आप में इतनी सारी चीज़ों से बचा सकता है। ये तो ये वाली बात हो गई। अगर हम खान पीन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है बचपन में ही। 6 माह पे जब बच्चे के स्वाद के तंतु विकसित होते हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि डेली वॉक किया जाए, डेली घूमना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को, एक हेल्दी व्यक्ति को एक दिन में कितना स्टेप चलना चाहिए? जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए सवाल बहुत अहम है ये, क्योंकि कुछ लोग 10,000 स्टेप चलते हैं, कुछ लोग वो स्मार्ट वॉच में काउंट करते हैं कि कितने स्टेप हुए, अभी इतने स्टेप बाकी हैं। जी जी जी, देखिए जितना चला जाए वो ठीक है, वो अच्छा है। मैंने जो बात कही है वो उनके लिए है जो बिल्कुल शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं। और जिम की क्योंकि मैं हिस्ट्रीज लेती हूँ, मैं देखती हूँ, जिम की मेंबरशिप तो ली हुई है पर जाना करने में ही आलस कर लेते हैं, क्योंकि जाने का मतलब तैयार होना और ये सब होता है। उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर केवल 30 मिनट से 40 मिनट की सैर को ही अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो बहुत अंतर होगा। मगर इसके साथ एक और चीज़ जोड़ूंगी कि अगर आपका काम बैठ के करने वाला है तो हर 1 या 2 घंटे में इतना पानी वगैरह भी पिएं, अगर आपको अलाउड है तो, ताकि आपको उठना पड़े। आप थोड़े दूर के बाथरूम में जाइए, आप थोड़ा एक चक्कर लगाकर फिर अपनी जगह पे बैठिए। इन छोटी छोटी, किसी से कुछ काम मत
मत करवाइए, किसी से भी नहीं कि बिजली बंद कर दो, पंखा ऑन कर दो, मत करवाइए। सब काम खुद करिए। इन छोटी छोटी गतिविधियों को कम मत समझिए, इनसे भी शरीर एक किस्म से फिजिकल रहता है, एक्टिव रहता है। और जहाँ तक खान पान की बात है, जैसा मैंने कहा, अगर आप बचपन से ही हम हर एक बच्चे को बिस्किट और ब्रेड की आदत डाल देंगे, तो फिर बाद में जाके ये कहना कि बच्चा घर का खाना नहीं खाता, बाहर का ही खाता है, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने उसका स्वाद इतने ज़्यादा मीठे वस्तुओं की तरफ और कृत्रिम वस्तुओं की तरफ लगाया है। खान पान का सबसे आसान तरीका अगर कोई है खुद को ठीक करने का, तो वो है कि जो प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में बने बनाए खाद्य पदार्थ आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं, खरीद के उनको खाने की जगह पे खा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे खाना बनाने के बजाय जो 2 मिनट नूडल्स जैसे होती हैं उनको बना के खा लेना, या नाश्ता करने के बजाय दूध और केला नहीं लेंगे मगर चाय और बिस्किट लेके उसको नाश्ता मान लेना, ये जो प्रवृत्ति हो गई है, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अगर गहरी हम बात कही है। आलस भी करना चाहें तो जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, प्लीज कैरी ऑन, ये जो मैं बोल रही हूँ सिंपल सी चीजें हैं जी, जो मैं चीजें कह रही हूँ बहुत सिंपल है। सिंपल सी एक बात कह रही हूँ, आटे के अंदर बेसन मिला लेना या चने का आटा मिला लेना और उसको बेशक दूध में गूंद के उसकी रोटी टिफिन में ले जाना सब्जी के साथ, सिंपल प्रोसेस है। रोटी आपने बनानी ही है, परंतु सैंडविच की जगह पे अगर आप ये सब्जी का रोल ले जाते हैं तो आप हैरान होंगे कि आपका प्रोटीन रेशा जो पेट को ठीक रखेगा और सब्जी, मौसम की जो ताज़ी सब्जी है वो ले जाइए। जब जब भूख लगे तो एक फल लिया जाए, नहीं तो हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति एक बोतल घर में बना सकता है जिसमें भुने चने, भुनी हुई मूंगफली और जितना अफोर्ड कर सके उतना उसमें बादाम, काजू, तिल वगैरह मिला लें। बिल्कुल, और ये फ्री ऑफ मुट्ठी डाइट है में जो इतने अमिता मैम सारे- सजेस्ट कर रही हैं दर्शकों के लिए जो इस वक्त न्यूज स्टेट देख रहे हैं। इसका उन्हें चार्ज नहीं देना और फ्री ऑफ घर बैठे आप ये डाइट बना सकते हैं आराम से। और अगर डायबिटिक नहीं है तो इसी में किशमिश डाल लीजिए, खजूर डाल लीजिए। ऐसा कोई न्यूट्रिएंट तत्व, पोषक तत्व नहीं है जो आपको इस कटोरी से नहीं मिलेगा। और आपका पेट कभी खराब नहीं होगा क्योंकि आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। आपका पेट बिल्कुल सही इसलिए भी रहेगा क्योंकि इसमें किशमिश वगैरह जब डलेगी, भुना चना डलेगा, इसमें रेशा भी जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास मैम, प्रोटीन, मैं आऊंगा आपके पास। पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा सर। आजकल जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उड़ती उड़ती इधर उधर से, उसके पीछे तथ्य क्या है क्या नहीं है वो तो सर मालूम नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि लोग कह रहे हैं कि आजकल बूस्टर डोज जो जिन लोगों ने कोविड का लगवाया था, इस वजह से जो हृदय गति रुकने की जो घटनाएं हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं, वो उस वजह से भी सामने आ रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है। इसके पीछे सर क्या तथ्य आप पेश करेंगे और ये बात कितनी हद तक सच है? नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये बूस्टर डोज का प्रभाव है, क्योंकि जैसे डॉक्टर OP यादव साहब ने भी बताया, हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट मैडम है उन्होंने भी बताया। देखिए, आज एक हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं आज, उसकी हाइट और को स्क्वायर कर दीजिए और वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे BMI आपको मिल जाता है अपना अपना। अब जो नॉर्मल BMI होता है वो 25 से कम होता है और 25 से ऊपर हम उसको ओवरवेट बोलते हैं। 30 पे आते आते उसको ओबीस बोलने लगते हैं और फिर 30 के ऊपर जब 35 पहुंच जाता है तो उसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। आज एवरेज BMI आप नाप लो, किसी भी पार्टी में चले जाओ, खास तौर से शहरों की पार्टी में, ठीक है, आपका BMI सबका 25 और 30 के बीच में होगा या उससे ऊपर होगा, कम नहीं होगा। कारण उसका, आज आप देखिए युवा लड़के, बच्चे, यंग लोग एक मंजिल चढ़ नहीं सकते, लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं लिफ्ट की। एक मंजिल उतर नहीं सकते, लिफ्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्या है? ये बात सारी ये है कि पहले जैसे डॉक्टर OP यादव साहब ने भी कहा और
मैडम ने भी कहा कि हम लोग पहले कितना साइकिलिंग करते थे, चलते थे और कितना घंटे केवल बैठते थे और खेलते रहते थे फील्ड में जाके। आज कंप्यूटर, बिल्कुल, ये तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं सोशल मीडिया को जरूर सोचनी चाहिए। जो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने नहीं देते, आउटडोर गेम्स बच्चों को नहीं कराते, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजिए, आउटडोर गेम्स उन्हें कराइए ताकि उनका शारीरिक जो व्यायाम है वो हो सके और हष्ट पुष्ट वो हो। लेकिन MC मिश्रा सर, एक बात कही जाती है कि अल्कोहल का सेवन करने से, स्मोक करने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो क्या फ्रिक्वेंटली जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके लिए है ये, या फिर करना ही नहीं चाहिए? कभी कभी जो करते हैं उनको भी खतरा वही बराबर है जो फ्रिक्वेंटली करते हैं, उसके हैबिचुअल एडिक्टेड है? देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, स्मॉल क्वांटिटी में भी, और अगर आप रेगुलर सेवन कर रहे हैं फिर तो उसका नुकसान होना ही होना है। और उसमें कैंसर भी होता है, हार्ट अटैक्स की भी संभावना बढ़ जाती है, स्मोकिंग करने से कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी कि स्मोकिंग अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल सर मेरा और कि अभी हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर OP यादव सर, वो कह रहे थे कि अगर आपको थोड़ी भी शंका है तो तुरंत उसका ECG कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन कई बार पेन होता है चेस्ट में तो हम समझते हैं कि गैस्ट्रिक होगा ये। कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम हैं? लोगों को कैसे पता चले कि उन्हें आखिरकार क्या फील हो रहा है? उसके लिए फिर उन्हें वाकई में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर भारतीय जो घरों में चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, होम प्रिस्क्रिप्शन लोग लेने लग जाते हैं, छोटी मोटी दवाएं खा लेते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। कैसे? बिल्कुल, पेट के ऊपरी हिस्से में या छाती में, देखिए टिपिकल तो जो होता है छाती में लेफ्ट साइड में दर्द होगा, वो आपके बाएं हाथ में जाएगा, कभी कभी जबड़े में भी चला जाता है वो दर्द, या आपको चेस्ट में कंजेशन दिखेगा, या आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको शायद दर्द नहीं भी होता, उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन एक चीज और बताइएगा सर, क्या हार्ट अटैक से 1-2 दिन पहले कोई सिम्टम आते हैं क्या व्यक्ति को, मनुष्य को? 1-2-4 घंटे पहले, 1 घंटे पहले कुछ ना कुछ प्रोड्रोम रहता है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको गैस का कर लेते हैं कंसीडर कि गैस हो सकती है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी, हम लोग भी करते हैं कई बार, नहीं ये गैसियस होगा चलो डाइजिन खा लो, या ये गैस की उसकी दवाई खा लो। लेकिन चलते चलते आखिरी कमेंट अमिता जी। अमिता मैम, कैसे समझें, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले मन की बात में बात कही थी मोटापे को लेकर, और ऑयल कम कंज्यूम करने की बात कही थी कि हम आजकल काफ़ी तादाद में ऑयल खा लेते हैं एक महीने के अंदर ही। तो क्या मात्रा रहनी चाहिए तेल की? कौन सा तेल खाएं, कौन सा तेल ना खाएं? क्या सरसों का तेल ज़्यादा बेस्ट है, या फिर मूंगफली का तेल ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो आते हैं अलग अलग रिफाइंड एंड ऑल? 2-3 पॉइंट सिर्फ मैं कहूँगी जिससे सब कुछ सम अप हो जाएगा। ठीक है। पहली बात, जिस तरह से हम फैंसी ड्रेस के लिए जाते हैं और कभी कभार फैंसी ड्रेस डालते हैं ना, वैसे ही ये जो पिज़्ज़ास, बर्गर्स, नूडल्स, पास्ता, ये चीज़ें हैं, ये फैंसी हैं। इनको कभी कभार के लिए बर्थडे में, एनिवर्सरी में, किसी पार्टी में लिमिटेड मात्रा में, एक मुट्ठी से ऊपर ना जाएं। ठीक है। तो आप बहुत हद तक खुद को बचा सकते हैं। ठीक है मैम। नंबर 1। ओके। नंबर 2, तेल जो इस्तेमाल करना है, मूंगफली और सरसों का तेल बेस्ट है। जैसे हम पहले घी उपयोग करते थे, रोटी के ऊपर लगा के, दाल में डाल के, कृपया करते रहें। दिन में 4 से 5 छोटा चम्मच तेल और घी का कुल मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है मैम। और तीसरी बात, जल्दी से 5 कृपया सेकंड। शरीर की बात सुने और समय से खाएं और समय से सोएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही क्वालिटी डिस्कशन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं।